पर कोई भी आए स्वागत होना चाहिए। अतिथि देवो भव। जिस घर में घर के सदस्य घर पर आए हुए व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, स्वागत करते हैं, उनके घर लक्ष्मी ठहरती है। और जो आए हुए अतिथि को देखकर नाराज होते, अब जी और आ गए, 4 बिस्कुट और खा जाएंगे, उस घर में कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा पूछो क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पहले के जमाने में घर पे कोई आता था तो स्वागत करते थे, आओ 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 पधारो। रिश्तेदार आते थे, आइए 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 बैठिए। एक दिन रिश्तेदार, 2 दिन फूफा जी मामा जी, 4-4 5-5 दिन रुकते थे और वो तैयार होते थे, आज तो हम जाएंगे, आज नहीं कल जाइए। अब आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया, आते ही पूछते हैं कब जाओगे, टिकट कब की है, वापसी कब हो, ठटरी के बारे हद हो गई है? पहले के जमाने में आने पर पूछते थे रुकिए ठहरिए, आजकल पूछते हैं जाइए। एक आदमी के घर पे मेहमान आए और मेहमान ऐसे आए कि जाएं ही ना। पति पत्नी दोनों हैरान। पति पत्नी से बोला कि क्या करें? पत्नी बोली कुछ नाटक करो। पति बोला एक काम करो, हम तुम्हें झूठ मूठ का मारते हैं, पीटते हैं, तुम झूठ मूठ का कह देना कि हम भोजन नहीं बनाएंगे आज। अपने आप जब भोजन ही नहीं मिले, देखो भाई, जर जुखाम और रिश्तेदार ये तब घर से जाए जब 2 दिन की लागन पड़ जाए। इन्हें भूखों मार दो, कैसे ही जुखाम हो बुखार हो, ज्वर जुखाम, ज्वर यानी बुखार, ज्वर जुखाम और रिश्तेदार ये तब घर से जाए जब 3 दिन की लागन पड़ जाए। इन्हें भोजन ही मत दो, बुखार चढ़ाओ, भोजन ना दो, अपने आप आगे को लोगों बिस्तर छोड़ के भाग जाए। और कई लोग बुखार आता है और ले पिज्जा, ले मालपुआ, दे रबड़ी, पनीर की सब्जी, बुखार भी कान लगा तो अब कहां रिश्तेदारी बदलिए, ठीक है आदमी पड़े रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आजकल के लड़का वाले तो और गजब के, टिकियां, फुल्की, चाट, दे समोसा पे समोसा, बुखार भी कहने लगता, क्या गजब की रिश्तेदारी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो रिश्तेदार घर में जाए ना, पत्नी बोली क्या करें? पत्नी बोली एक उपाय करो। क्या? भोजन ही नहीं बनाते, झूठ मूठ का नाटक करो। झूठ मूठ का नाटक शुरू किया, पति नाराज हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से, अभी तक भोजन नहीं बनाया, मूर्ख हो, नालायक हो, और तुम्हारे चक्कर में फंसकर हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सो पत्नी ने भी झूठ मूठ का कड़ाही उठाई और पटक के बोली ले अब भाड़ में जाओ, बड़ा सुनाते हो हमें, हम आज के बाद भोजन ही नहीं बनाएंगे, भाड़ में जाओ, हमें ना बनाना है ना खाना है, तुम्हें खाना हो सो अपना बनाओ। पति भी बोला गुस्सा में, नहीं बनाना तो मत बनाओ, हम भी नहीं खाएंगे। और रिश्तेदार ने सोचा हम क्या करें, मेहमान ने सोचा हम क्या करें। मेहमान बोला हम तो भाई जा रहे हैं। दोनों यहां खनाखन में इशारा करके बोले ठीक रहा, जाओ जाओ जाओ। पत्नी बोली एक राउंड और करो, गुस्सा को। और फिर पत्नी नाराज, पति नाराज, तो रिश्तेदार जो धीरे जा रहा था, जो दौड़ दौड़ के भागा। देर हो गई, जब देखा चला गया। पति बोला चला गया, क्यों रो रही हो बेपिछूली में, हम तो तुम्हें झूठ मूठ का डांट रहे थे। पत्नी भी बोली हम कौन सही में रो रहे थे, झूठ मूठ का ही रो रहे थे। लेकिन तब तक हद हो गई, रिश्तेदार दरवाजे पे आया, बोला हम भी झूठ मूठ के ही गए थे। बाद में पता लगा वो बड़ा मलहरा का था। हो सकता आपके ग्वारा का हो, सुना है ग्वारा का था चंगीलाल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कुछ ऐसे भी मेहमान होते हैं जाते ही नहीं है। अरे मेरे पागलो, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, मेहमानबाजी होनी चाहिए। घर पर कोई भी आए, अतिथि देवो भव, उसे भगवान मान करके उसका स्वागत करना चाहिए। पहले के जमाने में स्वागत करते थे। हम लोग भी इतने बदमाश लोग हैं, स्वागत भी हम लोग लेवल के हिसाब से करते हैं। कोई बड़े लेवल का आए, पहली बार दमाद लल्ला घर पे आवे,
तरह तरह की बर्फी, काजू, आहा देखो तो दोबारा यहाँ पे बिस्कुट नमकीन दे दो। और जहां भी 4-5 बार आए चाय पे बहादुर, जीजाजू आए, जीजाजू चाय ले आओ, चाय चाय भर में। और जहां 20-25 बार दमान लल्ला हो जाए, भूख लगे तब बताइयो ना जीजाजू। एक संत कहते थे बहुत अच्छी बात, पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। सिंगार अगर विधवा करे तो वह मिट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से। आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, और आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। रोज अगर घर जाओ आदर मिट जाता है। लेकिन मेरे पागलो, जितने भी लोग आज की कथा सुन रहे, तुम्हारे द्वार पर कोई भी आवे उसे भगवान मान करके उसका स्वागत करना चाहिए।